जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेईई मेन 2025 सेशन फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। बेसिकली फॉर्म 24 के अंदर ही भरा जा रहा है, तो आपको यहां पर पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे ड्रॉपर कैंडिडेट फॉर्म को भरेंगे। और अगर मैं ड्रॉपर के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉर्मल कैंडिडेट है, फ्रेशर कैंडिडेट है, वो इस वीडियो से फॉर्म को नहीं भर सकते। वो भी इस वीडियो को देख करके अपना जेईई मेन 2025 सेशन फर्स्ट का फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही है फॉर्म को भरने में या फिर जो सवाल डाउट है, उनके सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो के अंदर दिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूँ और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को कंसिडर करके और ड्रॉपर के लिए ये वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है। तो वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपने नहीं किया, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइज मैंने जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि एलिजिबिलिटी, फिर आपकी एप्लीकेशन फीस की पेपर फर्स्ट के लिए कितनी है, पेपर 2 के लिए कितनी है, एंड इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेशन फर्स्ट के फॉर्म है वो आपके 28 अक्टूबर से लेकर के यहाँ पर जो भरे जा रहे हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 22 नवंबर 2024 है। और जो फिर आपके सेशन 2 के फॉर्म शुरू होंगे वो 31 जनवरी 2025 से लेकर के 24 फरवरी 2025 तक भरे जाएंगे। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से चेक करने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक फॉर सेशन फर्स्ट ओपन करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म कैप्चा एज सोन बिलो। तो आप यहाँ पर एक कैप्चा डालेंगे एंड देन न्यू वर्जन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर इसका जो डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फीस की जानकारी आपको दी गई है, ये सभी जानकारी चेक करते हुए आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, क्लिक है टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ये सब जानकारी भरनी है और जो जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे ये आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है। तो आप सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर डाल देंगे, पूरा नाम आप यहाँ पर डालेंगे। बेसिकली फर्स्ट नेम नहीं, माफी चाहूंगा, पूरा नाम आप यहाँ पर डालिएगा। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आपके फादर या फिर कह लीजिए कि आपके गार्जियन का नेम डालेंगे। एंड उसके बाद में आपको आपकी माता जी का नाम देना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। देन आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कंफर्म पर्सनल डिटेल, यानी कि जो जानकारी आपने अभी ऊपर भरी है वो सेम जानकारी आपको यहाँ पर दोबारा से डालनी है, जिससे कि वो जानकारी आपकी डबल कंफर्म हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, आपका मदर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ अभी जो आपने सेलेक्ट की है वो डेट ऑफ बर्थ अगेन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आएगा आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रीमिसेस नंबर नेम यानी कि घर का नंबर है या नेम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सब लोकेलिटी क्या है वो आप लिख देंगे, लोकेलिटी क्या है वो आप लिख देंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं, आप इन 3 लाइन के अंदर अपना पूरा एड्रेस एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर डाल सकते हैं। एंड उसके बाद में कंट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी होम स्टेट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन आपका जो पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। तो बेसिकली आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। ध्यान दीजिए ईमेल और नंबर दोनों सही होने चाहिए, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। जब तक ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक फॉर्म फाइनल सबमिट भी नहीं होगा, इसलिए सही जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। अब आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपने जो जानकारी अभी यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में भरी वो और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर टिक कर देंगे। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है वो भर सकते हैं। फिर गाइज आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप यहाँ पर आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और जो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं वो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और उसको रिकवर करते हैं तो फिर जो अभी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आप आंसर रख रहे हैं यही आंसर आपको देना होता है, तभी आपका पासवर्ड रिसेट होता है। अब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका रिव्यू पेज आपके सामने है, आप क्लोज कीजिए और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके आपने जो जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो फिर आप माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, नंबर, एड्रेस और जेंडर इन सभी के ऊपर टिक करेंगे, जिनके ऊपर टिक करने का मतलब यही होता है कि हाँ आपने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे, सबमिट
सबमिट एंड सेंड ओटीपी करके यहाँ से यस कर देंगे। नाउ गाइज आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया है, जो नंबर अभी आपने यहाँ पर भरा उसी के ऊपर आपको एक ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए एंड देन सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर ओटीपी आने में वक्त लगे तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। एंड ये ओटीपी डालने के बाद में आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी है, तो इसके लिए आप यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे और ये डालने के बाद में आप यहाँ से सबमिट एंड गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पर आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई कर दीजिए। अभी आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुकी है, आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो कंप्लीट दिख रही है, अब आप पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आप भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको नेशनलिटी के अंदर इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर पूछे कि आपने जहाँ से 12वीं की है वो कौन सी स्टेट थी या फिर यूनियन टेरिटरी थी, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है बेसिकली वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर जैसे कि मैंने ओबीसी सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर पूछा है कंफर्म कैटेगरी, यानी कि दोबारा सेलेक्ट करके इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर, यानी कि जो आपने कैटेगरी यहाँ पर अगर एससी, एसटी, ओबीसी दी है तो जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा, ये आपसे मांगा है। एंड अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो फिर आपसे यहाँ पर ये चीज़ नहीं मांगी जाएगी। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर सभी कैटेगरी का जो सिलेक्ट करके है वो दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद में श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, किस डेट में आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है, वो डेट आप यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे, जैसे कि मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। ये डालने के बाद में आप यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, यानी कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है उस पोस्ट के अधिकारी का नाम देना है। ये सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार के द्वारा जारी होता है, नायब तहसीलदार के द्वारा, सीओ के द्वारा। तो आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, जहां पर उस पर मोहर लगी होती है वहीं पर आपको लिखा होता है सक्षम अधिकारी के बाद में कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने सर्टिफिकेट जारी किया है, उसी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद में पूछे क्या आप एक पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार है, अगर हाँ तो यस नहीं बल्कि बताइए कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है या फिर 40% से कम। अगर नहीं है विकलांग तो नो कर दीजिए। फिर क्या आपको मधुमेह रोग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। पैलेस ऑफ रेसिडेंस, किस जगह पर आप रहते हैं, यहाँ पर अर्बन या रूरल, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपकी पारिवारिक एनुअल इनकम बतानी है, अप टू 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तैयारी करने का तरीका क्या है, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, वो आप यहाँ पर जो भी आपका रीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है, जिसमें मीडियम में आपने आपकी स्कूली शिक्षा की है। कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब गाइज यहाँ पर आता है पहचान का विवरण, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर ले, आधार या डिजिलॉकर या पासपोर्ट या फिर नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर या फिर पैन नंबर। डिजिलॉकर के माध्यम से भी आप यहाँ पर इसमें लॉगिन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने डिजिलॉकर सेलेक्ट किया, यहाँ पर टिक, या फिर आप प्रोसीड पर क्लिक करके डिजिलॉकर से अपनी जानकारी को परमिशन दे सकते हैं। अगर आधार देना चाहते तो वो भी आप दे सकते हैं। तो जो भी आपको देना है बेसिकली वो आप यहाँ पर दीजिए और फिर यहाँ पर टिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि मैंने आधार सेलेक्ट किया तो आपको आधार नंबर देना है, आधार नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, कैप्चा कोड डालना है और सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर अब आपके सामने अप्लाई फॉर का ऑप्शन आएगा, तो आप किसके लिए अप्लाई करें, पेपर फर्स्ट, पेपर टू बी। तो जिसके लिए आप अप्लाई करें वही आप टिक कीजिए। अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। बेसिकली आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन के जो कि आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन दे रहे हैं। तो जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। किसी एक के लिए करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ही सिलेक्ट किया है पेपर फर्स्ट बी बीटेक। अब आप यहाँ पर देखेंगे परीक्षा के सत्र के लिए आवेदन करें, तो सेशन फर्स्ट है ये आपका। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं, इनमें से जो लैंग्वेज है इनमें से क्या रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर ले आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपकी स्टेट देनी है, पहली चॉइस उसकी, फिर सिटी क्या रखना चाहते हैं, सेकंड स्टेट की चॉइस उसकी सिटी कौन सी रखना चाहते हैं, तीसरी स्टेट की चॉइस फिर उसकी सिटी कौन से रखना चाहते हैं, और फिर आपकी फोर्थ स्टेट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये चॉइस दे देनी है। ये देने के बाद में नीचे आता है परीक्षा राज्य शहर चौथी पसंद, तो ये हमने दे दी। पिता अभिभावक का व्यवसाय, आपके जो फादर है उनका जो प्रोफेशन है वो क्या है, वो भी कोई इनमें से जो
जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। फिर उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पर बताना है और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गाइस ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। यहाँ पर मैंने जानकारी पहले से भर ली है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे। 10th का स्टेटस आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप बताएंगे कि आपने 10वीं आपकी कौन से साल के अंदर पास की है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर 10th और इक्विवेलेंट ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना है कि आपने किस जगह से आपकी स्कूलिंग की है, वो शहरी एरिया था या फिर ग्रामीण एरिया था। जो भी था, अगर ग्रामीण तो आप यहाँ पर रूरल सेलेक्ट करेंगे और अर्बन तो फिर शहरी। तो जो भी है आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका स्कूल किस टाइप का था, फुल्ली गवर्नमेंट था या फिर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल था, जो गवर्नमेंट की सहायता जिसको मिलती है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट जिसको बोलते हैं, फिर प्राइवेट अनएडेड यानी कि फुल्ली प्राइवेट, फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या फिर केंद्रीय विद्यालय या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर इनके अलावा कोई अन्य। तो जो भी जिस भी टाइप का स्कूल कॉलेज आपका था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइज आपको बताना कि आपने कौन सी स्टेट से आपकी जो 10वीं है वो की है, फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से किया है, उस स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपका जो बोर्ड नेम है वो क्या है, वो बोर्ड नेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बोर्ड नेम लिस्ट के अंदर आपको दिखाई न दे तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताने के बाद में आप आपका बताएंगे कि रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज के अंदर नंबर है या फिर CGPA के। तो कोई भी जो भी है वो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे परसेंटेज है तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। उसके बाद आप यहाँ पर जो टोटल नंबर है अपने वो डाल देंगे। टोटल नंबर डालने के बाद में जो नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि मैं आपको एक बार फिल करके दिखा देता हूँ। और फिर जो आपकी परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आप 10th का रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद में आप आपका जो स्कूल कॉलेज है उसका नाम और एड्रेस, पूरा स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको देना होगा एड्रेस सहित। और उसके बाद यहाँ पर है स्कूल कॉलेज एड्रेस पिन कोड। तो बहुत सारे कैंडिडेट पिन कोड को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि स्कूल कॉलेज का कोई अलग से पिन कोड होता होगा, पर मैं आपको बता दूं कि जिस सिटी के अंदर, जिस एरिया के अंदर आपका स्कूल कॉलेज स्थित है, उस सिटी या फिर उस एरिया का जो पिन कोड है वही आपका स्कूल का और आपके कॉलेज का पिन कोड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मेरा जो स्कूल है वो सहारनपुर के अंदर है, तो सहारनपुर का पिन कोड है 247001, तो यही मेरे स्कूल कॉलेज का पिन कोड रहेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपका पिन कोड डालना है। अब आता है 12th का इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर गाइज बताइए कि आपने अभी 12वीं पास कर ली है या फिर कर रहे हैं। अगर अपीयरिंग तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे और फिर अपीयरिंग सेलेक्ट करने पर यहाँ पर जो आपका ईयर ऑफ पासिंग है उसमें 2024 और 2023 के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ 2025 का ही माफ़ी चाहूँगा, तो क्योंकि 2025 के अंदर आपकी कंप्लीट होगी इसलिए यहाँ पर इसमें 25 ही ऑप्शन में आ रहा है और बाकी के ऑप्शन सेम रहेंगे। इसमें अगर आप अपीयरिंग से करें तो फिर आपको रिजल्ट मोड या फिर रोल नंबर ये सब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है। पर अगर आप यहाँ पर 12वीं पास कर चुके हैं तो फिर आप पास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग में आपके सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की थी। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर गाइज पास सेलेक्ट करने पर सिर्फ 2 ही ईयर के ऑप्शन है, 2024-2023। इसका ये भी मतलब हो जाता है कि जिन्होंने अपनी 12वीं 2023 या फिर 2024 के अंदर की है वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, उसके पहले वाले कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर गाइज यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, जिसके जो 12वीं आपने पास की है वो आपने किससे की है, यानी कि किस लाइन में आपकी क्वालिफिकेशन आती है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि इनमें से मुझे क्या सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन ये है। तो मैं चलिए एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको यहाँ पर सब जानकारी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया है तो आप पहले वाली लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया है। उसके बाद में गाइज यहाँ पर है एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू दी 10+2 सिस्टम, यानी कि किसी भी पब्लिक स्कूल बोर्ड से अगर आपने आपकी जो 12वीं है या फिर उसके बराबर की जो योग्यता है वो की है, चाहे वो फिर आपने फॉरेन से भी की हो और वो आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं में काउंट होती है, तो फिर आप सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। फिर एक यहाँ पर सबसे लास्ट में लाइन दी गई है
The final examination of the 10+2 system conducted by any recognized central state board such as Central Board of Secondary Education। यानी कि अगर आपने आपकी 12वीं यूपी जो इंडिया है, इंडिया के किसी भी स्टेट बोर्ड से की है या फिर सीबीएसई बोर्ड से भी क्यों ना की हो, तो आप यहाँ पर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने आपकी 12वीं इंडिया के अंदर जो जैसे कि क्या बोलते हैं 12वीं है और 12वीं आपने 2 ईयर का कोई डिप्लोमा किया है और वो 12वीं के अंदर 12वीं के बराबर काउंट किया जाता है। अब वो आपने जो डिप्लोमा किया है वो चाहे कहीं से भी किया, इंडिया से या फिर आउटसाइड इंडिया, और वो आपने किसी पब्लिक स्कूल या बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से किया है, तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन तभी टिक करेंगे। पर अगर आपने सिंपली 12वीं की है किसी भी स्टेट बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से, तो फिर आप ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर आ गई होगी। अगर नया आई हो, एक बार फिर से वीडियो को बैक में जाकर के सुन लीजिएगा, मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर एक और यहाँ पर HSC वोकेशनल एग्जामिनेशन ओनली फॉर एडमिशन टू IITs, यानी कि जो IITs के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके पास ये वोकेशनल एग्जामिनेशन है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने 12वीं की है या फिर 2 ईयर का प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम है जो कि बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया गया, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पर जैसे कि मैंने अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है, एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आपने आपकी 12वीं किसी भी स्टेट बोर्ड से की है या फिर सीबीएसई बोर्ड से की है या फिर आईसीएसई बोर्ड से की है, तो आप लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 3 ईयर का डिप्लोमा है तो पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर 2 ईयर का डिप्लोमा है जो कि 12वीं के बराबर काउंट होता है, वो चाहे आपने इंडिया से किया हो या किसी भी अन्य कंट्री से किया हो, तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगर आपने आपकी 12वीं यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से की है और मिनिमम 5 सब्जेक्ट के साथ में की है, तो आप ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर लेंगे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में बाकी की जानकारी ऐसे ही भरनी है जैसे कि आपने 10th की भरी है, यानी कि फिर आपको बताना है कि आपका स्कूल एरिया क्या था, ग्रामीण या फिर शहरी, फिर स्कूल आपका किस टाइप का था वो आप सिलेक्ट करेंगे, आपकी स्टेट जहां से की है, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका बोर्ड नेम, और उसके अलावा फिर आपका रिजल्ट मोड, फिर टोटल मार्क्स, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपकी परसेंटेज, आपका रोल नंबर। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस पूरा देना होगा, स्कूल कॉलेज का पिन कोड, ये कैप्चा कोड डालना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने है कि क्या आप जुड़वा है और दोनों जेईई 2025 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर जन्म स्थान आपको आपका बताना होगा, फिर आपको आपकी स्टेट बतानी है जो भी आपकी जन्म स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट बतानी है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर भरेंगे इस तरह से जैसे कि मैं आपको भर करके दिखा रहा हूँ एंड देन सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ से यस कर देंगे। अब यहाँ पर गाइज आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में आपके अभिभावक की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो पहले तो कंट्री सेलेक्ट करें, फिर वो नंबर दीजिए जो आपके अभिभावक का हो और उनकी ईमेल एड्रेस, कैप्चा कोड डालना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, साथ ही साथ कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड करनी है। तो साइज कितना होना चाहिए वो आपको दिया गया है, पिक्सल क्या रहना चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप फोटो अपलोड करेंगे, बिना मास्क का 80% चेहरा आपका शो होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए। मैं यहां पर फॉर्म डेमो के लिए भरा हूं तो इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करता हूं और अपलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूं। और गाइज यहां पर अगर आपका फोटो अपलोड ना हो तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि आपको ये बोला है कि आपकी जो फोटो फाइल का नाम रखना है वो आपको फोटो रखना है, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, तभी वो अपलोड होगा। और सिग्नेचर की जो फाइल है उसको सिग्नेचर ही फाइल का नाम देना है और क्लास 10th के सर्टिफिकेट को ये जो लिखा है क्लास 10th सर्टिफिकेट बिल्कुल ऐसे ही ये नाम देना है और इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करना है। अभी आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर मैंने तीनों फाइल अपलोड कर दी है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट को इमेज के फॉर्मेट में रख रहे हैं और फिर वो पीडीएफ के अंदर यहाँ पर बोला जा रहा है अपलोड करने के लिए, तो आप गूगल के अंदर इमेज टू पीडीएफ सर्च कर लीजिएगा। ये सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट ओपन कीजिएगा, सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है और कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इसको पीडीएफ के रूप में बना करके अपलोड कर देना है एंड देन अब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहां से यस कर देंगे। इसके बाद गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका फाइनल प्रीव्यू आपके सामने है। एक एक करके सभी जानकारी को समय लगा करके अच्छे से चेक कर लेना है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब जाकर के आप यहां पर इन सभी के ऊपर टिक कीजिएगा। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने इन सभी जानकारी को डबल चेक अगेन कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप
आई एग्री करेंगे, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर गाइज आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करेंगे और फिर फीस जमा कर देंगे। जैसे ही फीस जमा होगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। जब तक आप श्योर ना हो कि जानकारी सही है तब तक आप फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो गाइज ये थी आपकी जेईई मेन 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी कि कैसे आपको फॉर्म ड्रॉपर के लिए भरना है या फिर अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है, फ्रेशर कैंडिडेट है तो कैसे भरना है। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बावजूद इसके अगर कोई सवाल कोई डाउट रह जाए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।